आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। आरती कीजिए पंच परम पद भज सुखली पहली आरती श्री जिन राजा भव आठवीं आरती साधु तुम्हारी घूमति विनाशन सुखकारी यह विधि मंगल आरती कीजिए पंच परम पद भज सुखली। तेरे चरणों में हम काटे अपने करम दो सहारा। गुरुवर शत शत नमन हो हमारा। मुखलेश जी के है राज दुलारे, रेखा माँ के हैं प्राणों से प्यारे। मुखलेश जी के हैं राज दुलारे, रेखा माँ के हैं प्राणों से प्यारे। सबको घर में छोड़ा, सबसे नाता तोड़ा, संयम धारा। गुरुवर शत शत नमन हो हमारा। तेरे चरणों में हम काटे अपने करम दो सहारा। गुरुवर शत शत नमन हो हमारा। रेखा माता ने दीक्षा दिलाई, सिद्धांत सागर जी से दीक्षा पाई। रेखा माता ने शिक्षा दिलाई, गुरुवर सिद्धांत सागर जी से दीक्षा पाई। नाम सौभाग्य रखा, उनका भाग्य जगा जब संवारा। गुरुवर शत शत नमन हो हमारा। आप सभी को ज्ञात है कि पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास जनकपुरी में चल रहा है, लेकिन चातुर्मास के बीच कोई भी गुरु ऐसे विहार नहीं करते हैं लेकिन बहुत कम। जब गुरु भक्तों की भक्ति
के आगे भगवान को भी झुकना पड़ता है। तो ऐसे ही आप लोग की भक्ति श्रद्धा देखकर आज पूज्य गुरुदेव आपकी इस धर्म नगरी नजफगढ़ में आए हुए हैं। और आपको इस बार चतुर्मास तो 5 महीने का चल ही रहा है, लेकिन आपको भी इसमें 3 दिन का अपनी भक्ति करने का और पूज्य गुरुदेव के समक्ष अपनी भक्ति प्रकट करने का शुभ अवसर मिला है। तो इस शुभ अवसर को ना गवाकर हम सीधे ही पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलते हैं और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, हमें अपनी अमृत वाणी से हम भक्तों के जीवन के मार्ग को प्रशस्त करें। हर गीत के पीछे एक साज होता है। जब तक गीत गाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छा होता है। हर गीत के पीछे एक साज होता है और हर बात के पीछे एक राज होता है। अगर गुरुदेव हमसे कोई बात कहते हैं तो उसके पीछे भी कोई ना कोई राज होता है। तो हर गीत के पीछे एक साज होता है, हर बात के पीछे एक राज होता है। और चांद पर भी देखो तो उस पर भी दाग होता है। महानुभाव, आने का क्रम और जाने का क्रम ये तो सृष्टि का नियम है। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग का फकीर, कि जो भी इस संसार में आया है वह जाएगा जरूर। बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष, महात्मा पुरुष भी चले गए, क्योंकि ये दुनिया चला चली का मेला है। कोई आज जा रहा है, कोई कल जा रहा है, और जो आज कल में नहीं जा पाया उसको परसों जाना निश्चित है। लेकिन इस चला चली के मेले में जो शाश्वत है वह क्या है? शाश्वत कहते हैं जो परमानेंट है। जैसे आपसे कहा जाए कि जैन धर्म में शाश्वत तीर्थ कौन से हैं? कौन कौन से हैं? सम्मेद शिखर जी और अयोध्या, 2 ही तीर्थ हैं। क्यों? क्योंकि सभी का जन्म अयोध्या से होता था और मोक्ष सम्मेद शिखर जी से होता है। आपसे कहा जाए कि मंदिर में जो आप द्रव्य चढ़ाते हैं उसमें शाश्वत द्रव्य कौन से हैं, तो कौन से हैं? चवर होते हैं, भामंडल होते हैं। ये समय अनुसार बदलते हैं, लेकिन ये जल्दी बदलते नहीं हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो शाश्वत है। लेकिन जब चला चली के मेले में कोई आज है, कोई कल है, कोई परसों जाने वाला है, तो शाश्वत क्या रह जाएगा? तो कहते हैं शाश्वत वह रह जाएगा जो आप अच्छे कार्य करके जाओगे, सत्कार्य करके जाओगे, वह हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी भर शाश्वत रह जाएंगे। इंसान को लोग भूल जाते हैं, लेकिन उसके कार्यों को कभी नहीं भूलते। आज भारत देश के विकास में जिनका योगदान रहा है, कई लोगों ने उनको देखा नहीं, कई लोगों ने उनकी फोटो काल्पनिक कर रखी है, लेकिन आज भी उनका नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे कार्य किए जो पीढ़ी दर पीढ़ी शाश्वत हो जाएगा। भगवान महावीर स्वामी, भगवान पारसनाथ जी आदि आदि जितने भी हैं, सभी के जो हैं हम प्रतिमाओं को देखते हैं। आपने विचार किया कि जब भगवान महावीर स्वामी, भगवान पारसनाथ जी, भगवान मुनीश्वरनाथ जी, आदिनाथ जी, 24 भगवान जब इस धरा पर थे तो उनकी पूजा एक जगह होती थी जहां पर वह थे। लेकिन उनके मोक्ष जाने के बाद हिंदुस्तान का, संसार का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां 24 भगवान की पूजा रोज ना होती हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने नाम नहीं, उनके नाम वाले व्यक्ति ने ऐसा कार्य कर दिया कि लोग उनका स्मरण हर जगह। आप विचार करिए, भगवान महावीर स्वामी जब मौजूद रहे तो एक जगह उनका नाम लिया जाता होगा, लेकिन आज हिंदुस्तान के हर मंदिर में भगवान महावीर स्वामी की अभिषेक हुआ करता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कार्य किया जो शाश्वत लोगों के दिलों में बैठ गए। हम कार्य तो रोज करते हैं, लेकिन उस कार्य को करने का हमारा परिणाम अलग होता है। आज दिल्ली के, पश्चिमी दिल्ली का, यूं कहना चाहिए सबसे आखिरी कोना नजफगढ़। पिछले 11 साल से हम दिल्ली में हैं। उधर रोहिणी तक हम जा चुके हैं, इधर वहां तक जा चुके हैं, सेंट्रल दिल्ली में जा चुके हैं। लेकिन कहना चाहिए कि पूरी दिल्ली का भ्रमण हमारा संपन्न हुआ तो आज हुआ, जो हम नजफगढ़ आए तो पूरी दिल्ली हो गई। अभी तक दिल्ली में सब जगह गए थे, यहाँ भी एक बार आए थे, लेकिन वो तो बस आए गए पता नहीं था। लेकिन जो है ना चीना सिस्टम के हिसाब से आए, तो उधर से मैंने दिल्ली का शायद आखिरी मंदिर विवेक विहार पड़ता है,
यहाँ रोहिणी का सेक्टर 24 पड़ता है, 20 पड़ता है, यहाँ पे सेंट्रल में राजा, तो मतलब सब जगह हम कहीं ना कहीं रहे हैं, गए मतलब वहाँ जाकर रहे हैं, आहारचर्या करी है। तो उस हिसाब से 11वां चौमासा दिल्ली में, तो 11 साल के बाद में आज बीच चौमासे में शनि अमावस्या के निमित्त, छवाड़ी के निमित्त पूरा दिल्ली का भ्रमण संपन्न हो गया कि पूरी दिल्ली में चारों कॉलोनी पहुंच गए, चारों ओर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पहुंच गए। नजफगढ़ वैसे तो धर्मनगरी है और यहाँ पर धर्म के साथ में सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर लौकिक परलौकिक दोनों कार्य किए जाते हैं। अंदर में आकर परलौकिक कार्य करते हैं जिससे हमारी आत्मा का विकास होता है, और जब हम बाहर निकल जाते हैं तो एक पक्षी अस्पताल देखते हैं, वहाँ पर जाकर क्या होता है कि लौकिक लोगों को भी परलौकिक कार्य की अनुमति मिलती है कि जीवों की हिंसा से रोकने का प्रयास करके अहिंसा पर चलाते हैं। और जब और आगे बढ़ जाते हैं तो पावापुरी में स्कूल चलता है कि वहाँ पर लोगों को ज्ञान दान भी दिया जाता है। तो कहना चाहिए कि नजफगढ़ में सब दान हो रहे हैं, ज्ञान दान भी हो रहा है, अभय दान भी हो रहा है और औसत दान भी हो रहा है। लेकिन जब तक आहार दान नहीं होता, जब तक हम लोग नहीं आते हैं, और जिस दिन महाराज आते हैं उस दिन चारों दान पूरे नजफगढ़ में हो जाते हैं। ऐसे कोई मंदिर नहीं जहां 3 दान रोज होते हो, लेकिन आपका मंदिर ऐसा है कि जहां पर 3 दान तो रोज हो रहे हैं। अभय दान पक्षियों की रक्षा करते हो आप, ज्ञान दान शास्त्र पढ़ते हो, औसत दान अस्पताल है, लेकिन आहार दान कब होगा ये तुम नहीं कर सकते हो, ये हम करेंगे। आहार दान के लिए संत का आना जरूरी है, और जिस दिन संत आ जाते हैं उस दिन नजफगढ़ वाले कह सकते हैं कि आज हमारे यहाँ चारों दान पूरे हो रहे हैं, और जब ही होते हैं। ऐसा हर कोई नहीं होता, कई जगह साधु हैं, ज्ञान दान की किताब है, औषधालय है, लेकिन स्कूल नहीं है। तो अभय दान की व्यवस्था है तो पक्षियों का नहीं है। तो यहाँ पर संपूर्णता को प्राप्त होती है। और निश्चित रूप से अभी जैसा माता ने बताया, भैया ने बताया कि चतुर्मास जनकपुरी चल रहा है, और चतुर्मास में कोई भी साधु बिना प्रयोजन के विहार नहीं करता, और अपनी अपनी हम लोग व्यवस्था रखते हैं कि विहार के दौरान कहाँ तक जा सकते हैं। तो जब सामूहिक क्षमावाड़ी की बात आई, और संयोग से 14 अक्टूबर को शनि अमावस्या का दिन है, और उस दिन विशेष रूप से मुनीश्वरनाथ भगवान की आराधना होती है। कल मुझसे एक व्यक्ति पूछ रहा था, बोले महाराज जी जैन धर्म में नवग्रह का क्या स्थान है, शनि मंगल का क्या स्थान है। तो मैंने उससे इतना पूछा कि आपने मंदिर में कभी शांति धारा सुनी? बोले डेली सुनता हूँ। तो जब शांति धारा को हम समाप्त करते हैं तो उस समय कहा जाता है इतेन मंत्रेण नवग्रह शांति धारा बष्टकम, मतलब कि जो है इस तरह से हम शांति धारा को संपन्न कर रहे हैं। और वही कार्य शनि अमावस्या के निमित्त, शनि अमावस्या के मंगल अवसर पर एक व्यक्ति बोला, बोले शनि अमावस्या मंगल क्यों है? अरे भाई दिन जीवन में तो हर 8 दिन 365 दिन मंगल ही मंगल हैं, लेकिन उस दिन मंगल क्यों हैं? क्योंकि उस दिन आप विशेष रूप से मुनीश्वरनाथ भगवान की आराधना कर रहे हो, इसलिए शनि अमावस्या भी मंगल हो जाया करती है, वह आपके लिए कार्यकारी हो जाया करती है। तो ये आपका संयोग है कि लोग शनि अमावस्या के निमित्त से कोई पैठन जाता है, कोई केशवराय पाटन जाता है, कोई जहाजपुर जाता है, कोई दिल्ली में मुनीश्वर तीर्थ जाता है, लेकिन आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। नजफगढ़ में खुद सारी के सारे तीर्थ शनि अमावस्या के निमित्त से आ रहे हैं। करना क्या है कि आपको स्वयं को उसमें बैठकर धर्म लाभ लेना है। वैसे मैंने कल भी बताया था कि इस समय इस काल में आज से 10-20 साल पहले लोग पारसनाथ भगवान की भक्ति बहुत करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन वर्तमान में लोग किनकी ज्यादा कर रहे हैं भक्ति आजकल? मुनीश्वरनाथ भगवान, शनि ग्रह की। क्यों? उसका कारण है, अभी कौन सा सन चल रहा है? 2000, मतलब जब उसको लिखेंगे तो 2023, मतलब 20 लिखा रहेगा। अगले साल कौन सा साल आएगा? 2024, 20 लिखा रहेगा, और ये चलते चलते कहां तक आ जाएगा? 2099 तक। ठीक है, तो 2099, और जितने लोग हम सभी बैठे हैं, मैं समझता हूं कि 2099 से आगे कोई नहीं जाएगा, ये भी पक्का है, क्योंकि 120 साल से ज्यादा हुए नहीं है, और सब 20-25 साल के तो आदमी आराम से ही है। तो जब तक हम लोग रहेंगे, जब तक 20वें नंबर का अंक रहेगा और मुनीश्वरनाथ भगवान का अंक हमारे जीवन में अंकित रहेगा, क्योंकि 20 का वर्ड आ रहा है 20, इसलिए देखिएगा। और ये आपका अवसर है कि शनि अमावस्या के निमित्त से पहली बार समझवा इतना बड़ा आयोजन यहाँ पर हो रहा है, जो आयोजन मात्र नजफगढ़ का नहीं है, वह संपूर्ण पश्चिमी दिल्ली का नहीं, दिल्ली का है। लेकिन ये अवसर पहले आपका है, क्योंकि नजफगढ़ में हो रहा है ना, तो आप कहते हैं हमारे नजफगढ़ में हो रहा है। नजफगढ़ में हो रहा है तो क्या बोलते हो? हमारे नजफगढ़ में हो रहा है। एक व्यक्ति आया, वो क्या लगा, हमारे महाराज जी आ गए,
मैं कुछ नहीं बोला। बोले हमारे महाराज जी आ गए। मैं कुछ नहीं बोला। बोले हमारे महाराज जी आ गए। मैंने कहा सुनो भाई, महाराज तो जब अपने घर वालों के नहीं होते तुम्हारे क्या होंगे? महाराज तो जब अपने घर वालों के नहीं होते तुम्हारे क्या होंगे? लेकिन तुम्हारी भक्ति है ना कि हम लोग कहते हैं हमारे भगवान। अरे भगवान तो अपने माता पिता के नहीं हुए, पारसनाथ के नहीं, बामा देवी के नहीं हुए, तो विश्वसेन के तुम्हारे क्या होंगे? लेकिन कोई बात नहीं, ये आपकी भक्ति है, इस अनुरूप आप कहते हो कि हमारे भगवान हमारे महाराज। तो ये आपको अवसर मिला है कि शनि अमावस्या के दिन आप सभी लोग सारे कार्य छोड़ दो। पूरे दुनिया में लोग कहाँ कहाँ जाकर मुनि शुद्धनाथ भगवान की आराधना करते हैं, विधान करते हैं, पूजन करते हैं, और ये तो आपको घर बैठे कहना चाहिए, ये जो आपको अवसर मिला ना, ये आपकी पूर्वकृत पुण्य का अवसर है। वर्तमान का कोई बहुत बड़ा पुण्य आपने नहीं किया कि आप एक महीने से मेरे पीछे लगे हो कि उसके लगे हो। आप तो बस अपना पूर्वकृत पुण्य जग गया कि क्षमावाणी यहाँ पर होना थी। सो एक बोलते ना कंप्लीमेंट्री आजकल मिल जाती है, एक सामान लो तो मिल जाता है, तो क्षमावाणी होना थी। साथ में शनि अमावस्या आ गई, नहीं तो इनकी 2007 में शायद बनी थी महासभा। 2007 के बाद में इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि रविवार के अलावा भी क्षमावाणी बन रही है। नहीं तो हर बार रविवार को क्षमावाणी बनती है, लेकिन ये तो शनि अमावस्या के निमित्त से पहली बार क्षमावाणी बन रही है। क्योंकि आजकल धर्म कैसा हो रहा है, छुट्टी वाले दिन लोग कहते हैं महाराज जी छुट्टी होगी तो आ जाऊंगा। अरे भाई, तू छुट्टी के चक्कर में अपने कर्मों की छुट्टी को रोक रहा है। और आपको तो कहना चाहिए मैं तो जरूर आऊंगा, मैं तो जरूर आऊंगा। क्योंकि आप आओ ना आओ, लेकिन आपने भावना बना ली तो क्या होगा, आप पुण्य के अनुमोदन के अधिकारी बन जाओगे। लेकिन आपने अरे आराधना होगी, महाराज आएंगे, कौन करेगा? ध्यान रखना, करने वाला करता है, करवाने वाला करवाता है। आपको तो मात्र पुण्य की अनुमोदना करना है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, जिसका पुण्य है वह मंदिर में है, और जिसका पुण्य क्षीण है वह मंदिर की बाहर वाली सड़क पर रेंग रहा है, लेकिन भगवान के जिनालय में नहीं आ सकता। जब मंदिर में भाई लोग अभिषेक देखते हैं ना, पुजारियों को देखते हुए, तो उस समय भगवान से प्रार्थना करना, हे भगवान आज मेरा कैसा पुण्य क्षीण है कि मैं धोती पहन के आपके चरणों में नहीं हूं, और ये कितने पुण्यशाली हैं जो धोती पहन के आए। और जो महिलाएं जब अभिषेक देखते हैं ना, क्योंकि परिवार वाले मंदिर की व्यवस्था है, या मंदिर की व्यवस्था अपनी अलग है, कहीं अलग व्यवस्था होती है, तो आप जब आपके घर से कोई अभिषेक करने ना आए, किसी को अभिषेक देखते सोचना कि हे भगवान ऐसा मेरे जीवन में कब समय आएगा कि मेरे घर से मेरा बालक, मेरे पति, मेरे दादाजी भगवान जी का अभिषेक करेंगे और उनके हाथ का गंधोदक मैं लूंगा। ऐसा मेरा जीवन में कब पुण्य का उदय आएगा, ये भावना होना चाहिए। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन। प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन। सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।